हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र श्रीवास्तव, एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, मेरी क्लास चल रही है सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में, जिसमें से सौर मंडल यानी हमारा सौर मंडल कैसा है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। उसमें कितने ग्रह हैं इनके बारे में हमने जानकारी दी, तारों के बारे में हमने जानकारी दी। आगे क्रमशः बढ़ते हुए हम आपको बताने जा रहे हैं, शुक्र को भोर का तारा कहते हैं। ये प्रश्न कई बार आ चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में। भोर का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। ठीक है। फिर आया है, मंगल को लाल तारा कहते हैं, यानी कि लाल तारा किसे कहा जाता है? तो मंगल तारे को, मंगल ग्रह को लाल तारा कहते हैं। फिर शनि ग्रह कई चमकदार केंद्रीय वलयों से घिरा हुआ है। ठीक है। प्रोक्सिमा, अगला प्रोक्सिमा सेंटोरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। यानी पृथ्वी के बाद सूर्य का जो सबसे निकटतम तारा है वो प्रोक्सिमा सेंटोरी है। सेंटोरी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। आगे जो 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है। आगे आकाशगंगा या मंदाकिनी, यानी आकाशगंगा को मंदाकिनी भी कहते हैं। आकाशगंगा या मंदाकिनी तारों के विशाल पुंज को कहते हैं, यानी कि तारे जो विशाल पुंज हैं उनको आकाशगंगा या मंदाकिनी कहते हैं। और अंतरिक्ष में 10,000 मिलियन आकाशगंगाएं हैं, यानी कि अंतरिक्ष में 10,000 मिलियन आकाशगंगाएं हैं। आगे निहारिका, निहारिका एक अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है जो गैस तथा धूल कणों से मिलकर बनी होती है। आगे तारा मंडलों के समूह है, यानी तारा जो है मंडलों का एक समूह है जो जो आकार में आकाशगंगा से छोटे हैं, यानी कि आकार में तारा मंडलों के समूह है जो आधुनिक समय में 89 तारा मंडलों की पहचान की गई है। फिर क्वासर, वे आकाशीय पिंड हैं जो आकार में आकाशगंगा से छोटे हैं। फिर मृत होते तारे में अंततः विस्फोट होता है, यानी कि जब समाप्त होने लगते हैं तारे तो इसमें विस्फोट होता है, और जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। यानी जब तारे अंतिम क्षण में होते हैं, यानी कि वो समाप्त होने वाले होते हैं, तो उसमें एक विस्फोट होता है। और विस्फोट किस कारण होता है? वो तारा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तारों के बीच में जब आता है तो गुरुत्वाकर्षण के घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है और वो विस्फोट हो जाता है, जिसके कारण सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। आगे बड़े तारे में विस्फोट के बाद बचा अत्यधिक सघन, यानी कि जो विस्फोट के बारे में जो तारे जो विस्फोट हो जाते हैं उसके बाद जो बचा है उससे अत्यधिक सघन कोर का अवशिष्ट भाग न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। यानी कि जो तारे जो विस्फोट हो जाते हैं, और उसमें जो बचता है, जो मलबा बचता है, उसे उसे जो है अवशिष्ट भाग जो बचा हुआ भाग है उसको न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। यानी न्यूट्रॉन तारा किसे कहते हैं? न्यूट्रॉन तारा उसे कहते हैं जो तारे समाप्त प्राय होने पर जो विस्फोट हो जाते हैं और वो जो समाप्त उससे जो बचा हुआ जो अवशेष हैं वो न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। आगे काफी बड़े तारे विस्फोट के बाद ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी जो काफी बड़े तारे होते हैं और विस्फोट हो जाता है वो ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं। ये हमारा आकाश गंगा के बारे में हमने इसकी जानकारी दी। आपको इससे बहुत ही प्रश्न फंसेंगे, जैसे कि शनि ग्रह के चमकदार संकेंद्रीय वलयों से घिरा हुआ है, और शुक्र को भोर तारा कहते हैं और मंगल को लाल तारा कहते हैं। ये सारी क्वेश्चन जो है हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, जिससे बहुत ही हम लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसलिए हमने आपको बहुत ही डीपली नॉलेज दिया है। आगे हमारी क्लास ज्वाइन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।